मुझसे कहे मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 12। अक्षत को लॉकेट देकर मीरा वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बेड पर बैठकर अक्षत के बारे में सोचती रही और फिर उठकर नहाने चली गई। नहाकर मीरा ने गहरे हरे रंग का सूट पहना और नीचे चली आई। सभी नाश्ते के लिए मौजूद थे पर अक्षत नहीं था। मीरा को समझ नहीं आया कि आखिर अक्षत के दिमाग में क्या चल रहा है। वह खामोशी से नाश्ता करते हुए सोचने लगी कि आखिर अर्जुन को मुसीबत से कैसे निकाले। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। निधि ने भी मीरा से कॉलेज चलने को कहा। दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। क्लास में मीरा का ध्यान न होने की वजह से आज पहली बार प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर जाने को कहा। मीरा उठकर बाहर आ गई। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अक्षत को देखने का, उससे बात करने का उसका बहुत दिल हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। मीरा अपनी बुक्स उठाए कॉरिडोर में घूमती रही और फिर कैंटीन की ओर चली आई। जैसे ही चलते हुए वह अपने दाईं ओर मुड़ी, उसका दिल धड़क उठा। सामने अक्षत खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अक्षत को कॉलेज में देखकर मीरा को हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी। दीवार की ओट में वह छुपकर अक्षत को देखने लगी। जैसे ही अक्षत ने उसकी ओर देखा, मीरा दीवार के पीछे हो गई। उसका दिल अभी भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। अक्षत ने उसे देख लिया होता तो वह उसे छुपकर देखने का मौका गवा देती। मीरा ने अपने दिल को शांत किया और एक बार फिर हल्की सी गर्दन झुकाकर अक्षत को देखने लगी। लाइट ब्लू जींस और ब्लैक रंग की शर्ट में अक्षत बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर उसके बाल जो हवा से उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आते और वह बड़े प्यार से अपने हाथ से उन्हें ऊपर की ओर सहेज देता। मीरा सब कुछ भूलकर बस अक्षत को देखने में खोई हुई थी। एक प्यारा सा एहसास उसके दिल को छूकर गुजर रहा था। अक्षत ने फोन जेब में रखा और एक बार फिर इधर उधर देखा और मीरा फिर से दीवार के पीछे हो गई। अपने इस बचपने पर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों को एक सुकून मिल रहा था। एक बार फिर उसका मन अक्षत को देखने का किया और वह दीवार से हटकर जैसे ही उसने सामने देखा, अक्षत वहां नहीं था। मीरा आगे आई और इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन अक्षत नहीं था। अभी अभी तो यही थे, कहाँ गए? मीरा बड़बड़ाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम भी ना क्या क्या सोचने लगते हैं। अक्षत जी यहाँ क्यों आएंगे, वो भी इस कॉलेज में? पागल हैं हम। कहकर मीरा जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, हक्की बक्की रह गई। सामने अक्षत खड़ा था। उसे देखकर मीरा की आंखें बस खुली की खुली रह गई। दिल धड़कना बंद हो गया और आवाज गले में कहीं छुप कर रह गई। मीरा बस एकटक उसे देखती रही तो अक्षत ने कहा, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? मीरा को जैसे अक्षत की बात सुनी ही ना हो, वह बस अक्षत को देखती रही। अक्षत ने उसके सामने अपना हाथ हिलाकर कहा, हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? मीरा होश में आई और हकलाते हुए कहा, वो बाहर निकाल दिया। क्या? अक्षत ने असमझ के भाव से कहा, क्लास से बाहर निकाल दिया सर ने। मीरा ने धीरे से कहा, वो क्यों? अक्षत ने पूछा। पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मीरा ने सच्चाई बयां करते हुए कहा। आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं है, अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा खामोश हो गई। कुछ देर बाद अक्षत ने कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाकर लेफ्ट, मीरा ने कहा। अक्षत वहां से चला गया। सड़ो, जरा प्यार से बात नहीं कर सकता था? थैंक्स भी नहीं कहा। मीरा बड़बड़ाते हुए दूसरी ओर चली गई। सामने से आती रागिनी ने उसे रोककर कहा, मीरा चलना यार, कैंटीन चलते हैं। मीरा को याद आया कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसे में रागिनी ने उसके लिए कुछ खरीदा तो वह पैसे कहाँ से चुकाएगी। उसने रागिनी को मना कर दिया, लेकिन रागिनी जबरदस्ती उसे लेकर चली गई, जहां विनित भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मीरा ने उसे वहां देखकर धीरे से रागिनी से कहा, रागिनी
प्लीज यहाँ से चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? ओ, तो विनीत को देखकर तो मना कर रही हो। उसे इग्नोर करो, रागिनी ने कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गई। रागिनी, हम कोई सीन नहीं चाहते, प्लीज, मीरा ने सामने बैठते हुए कहा। कॉफी पीते हैं, यहां से निकल जाएंगे, रागिनी ने कहा। अभी दोनों को वहां आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिना ऑर्डर किए ही लड़का मीरा और रागिनी के लिए कॉफी रखकर चला गया। मीरा ने उसे रोककर कहा, पर हमने तो अभी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। फिर ये? दीदी, वो भैया ने देने को कहा है। लड़के ने सामने बैठे विनीत की ओर इशारा किया तो विनीत मीरा को देखकर मुस्कुरा उठा। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने रागिनी की ओर देखा और कहा, हमें ये सब नहीं चाहिए, उन्हें वापस करके आते हैं। मीरा, इट्स ओके, अब उसने ऑर्डर कर दिया है तो पी लेते हैं ना, रागिनी ने कहा। नहीं रागिनी, हम नहीं पी सकते, कहते हुए मीरा उठी और दोनों कप उठाकर विनीत की ओर बढ़ गई। उसने कॉफी के कप उसके टेबल पर रखे और शालीनता से कहा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है विनीत, हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये सब मत किया करो। मीरा जैसे ही जाने के लिए पलटी, विनीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, सुनो मीरा। सबके बीच विनीत का हाथ पकड़ना मीरा को खल गया। मैं गुस्से से पलटी और कहा, हमारा हाथ छोड़ो। मीरा, मेरी बात तो सुनो। विनीत उठ खड़ा हुआ। उसने मजबूती से मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने कहा हमारा हाथ छोड़ो, मीरा ने उसी गुस्से से कहा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। मीरा, मैंने ये इसलिए नहीं भिजवाई क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, विनीत ने उसे रोकते हुए कहा। हमारे सामने से हटो विनीत, सब देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मीरा ने जाते हुए कहा। तो वहां बैठे विनीत के दोस्त हंसने लगे। अपनी बेइज्जती होने पर विनीत को गुस्सा आया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तमाशा तो तुम बना रही हो, पूरा कॉलेज जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी ओर देखती तक नहीं। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? पहले साल से अब तक कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ और तुम हो के? देखो मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए इतना इंतजार किया, वरना तुम जैसी 100 लड़कियां रोज मेरे सामने से निकलती है। मीरा ने जब सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक थप्पड़ विनीत को मारा, जिसकी गूंज कैंटीन में बैठे सबके कानों में पड़ी। मीरा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहो हमसे, ये आखिरी बार कह रहे हैं। मीरा के थप्पड़ से विनीत बौखला गया और कहा, साली 2 कौड़े की लड़की मुझ पे हाथ उठाती है। कहते हुए विनीत जैसे ही मीरा की ओर लपका, अक्षत ने बीच में आकर उसके सीने पर हाथ रखकर उससे रोकते हुए कहा, बाबू, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। अक्षत को वहां देखकर मीरा हैरान थी। उसने अक्षत के पास आकर कहा, प्लीज चलिए यहाँ से। अक्षत ने जैसे ही मीरा की ओर देखा, विनीत ने एक घूंसा अक्षत के मुंह पर दे मारा। उसके होंठ से खून निकल आया। अक्षत नीचे जा गिरा तो विनीत हंसते हुए कहने लगा, मीरा, ये बचाएगा तुम्हें जो मेरे एक मुक्के से जमीन चाट रहा है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अक्षत की ओर देखा। अक्षत उठा, जैकेट पर लगी धूल झाड़ी। अक्षत विनीत के सामने आया और कहा, इसे तो मैं बचा लूंगा, तू अपनी सोच, तुझे कौन बचाएगा। विनीत जैसे ही आगे बढ़ा, अक्षत ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अक्षत का गुस्सा देखकर मीरा कांप गई। जिस तरह से अक्षत उसे पीट रहा था, लग रहा था वह विनीत को मार ही डालेगा। विनीत के मुंह से खून बहने लगा। वह नीचे जा गिरा। अक्षत ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से अगर उसे हाथ पे लगाया तो इस कॉलेज में दिखाई नहीं देगा। अक्षत ने उसे छोड़ा और मीरा के पास आया। डर मीरा के चेहरे से साफ झलक रहा था। वह फटी आंखों से अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने मीरा के गालों पर आए आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और कहा, कुछ नहीं हुआ है, आज के बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मीरा बस अक्षत को देखती रही। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे कैंटीन से बाहर लेकर आया। विनीत के दोस्तों ने उसे संभाला। क्योंकि गलती विनीत की थी, इसलिए ये बात कैंटीन तक ही सीमित रखना सही समझा। कैंटीन से बाहर आकर अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और कहा, बी स्ट्रॉन्ग, इसके जैसे लोग जिंदगी में बहुत मिलेंगे, उनसे सामना करना सीखो ताकि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े।
मीरा को जैसे अक्षत की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका ध्यान तो अक्षत के होंठ पर लगी चोट पर था। मीरा ने अपने दुपट्टे के किनारे को पकड़कर अक्षत के होंठ की ओर बढ़ाया तो अक्षत ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। मीरा ने देखा वहां आसपास के लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। मीरा ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर आई। यहाँ कोई नहीं था। मीरा ने अक्षत के होठों पर लगा खून साफ किया। ये करते हुए उसे अक्षत का दर्द महसूस हो रहा था। अक्षत ने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा को लगा उसे दर्द हो रहा है। सोचकर उसने धीरे से चोट वाली जगह पर फूंक मारी। इस पल में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अक्षत ने अपनी आंखें खोली और मीरा की आंखों में देखता रहा। मीरा अक्षत से दूर हुई और कहा, आपको उन्हें इस तरह मारना नहीं चाहिए था। तुम्हें लगता है बिना मार खाए उसे अकल आती? अक्षत ने एटीट्यूड के साथ कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत ने कहा, मैं चलता हूं। अक्षत जैसे ही जाने लगा, मीरा के दुपट्टे का हिस्सा उसकी घड़ी में फंस गया और मीरा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। अक्षत रुका और पलटकर कहा, मेरा पीछे क्यों कर रही हो? कहते हुए उसने जैसे अपना हाथ उठाया, उससे खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। हम निकाल देते हैं, मीरा ने अक्षत का हाथ नीचे करते हुए कहा। मीरा ने अपना दुपट्टा निकाला और कहा, जल्दबाजी में किया काम सही नहीं होता। इंसान में सब्र होना बहुत जरूरी है। कुछ जल्दबाजियां खूबसूरत भी होती है, अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा और चला गया। मीरा ना अक्षत को समझ पाई और ना ही उसकी कही बात को। तभी पीछे से आकर उसकी क्लासमेट दिशा ने कहा, कौन था वो हैंडसम? निधि का भाई है। मीरा ने जाते हुए अक्षत को देखते हुए कहा, यार कितना हॉट है। मैंने सुना उसने विनीत की पिटाई की है। वो तो कमीना है ही इस लायक, लेकिन मैंने इसकी फाइटिंग मिस कर दी यार। दिशा ने आहें भरते हुए कहा, वो बहुत टेढ़े इंसान है। मीरा ने पलटकर कहा, तो तुम कौन सा सीधी हो? वैसे मैंने ये भी सुना है कि उसने फाइटिंग तुम्हारे लिए की थी। दिशा ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता। मीरा ने जाते हुए कहा, तुम बताओ या ना बताओ पर मुझे सब पता है। दिशा ने उसके पीछे आते हुए कहा। मीरा रुकी और पलटकर कहा, क्या पता है? गर्ल्स क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से निधि ने आते हुए कहा, हे निधि, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अपनी मीरा के लिए दो लोग आपस में लड़ रहे थे। दिशा ने कहा, बकवास मत करो दिशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीरा ने कहा, तुम बताओगी क्या हुआ है? निधि ने परेशान होकर कहा तो मीरा ने कैंटीन में घटी सारी घटनाएं बता दी। निधि को सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब तक रागिनी भी वहां आ पहुंची तो निधि ने कहा, ये विनीत तो बहुत कमीना निकला। मैं तो उसे अच्छा समझती थी। जो हम देखते हैं अक्सर सच नहीं होता है। आज के समय में लोग नकाब ओढ़े रखते हैं, कब उनका असली चेहरा सामने आए कोई नहीं जानता। मीरा ने धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी मीरा, सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें कैंटीन लेकर जाती, ना ये सब होता। रागिनी ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर उदास होते हुए कहा। मीरा ने रागिनी को आश्वस्त किया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रागिनी। विनीत का असली चेहरा एक दिन तो सबके सामने आना ही था। कहते हुए मीरा ने उसे गले लगा लिया। रागिनी को अच्छा लगा। तभी निधि ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अक्षत भैया यहाँ क्यों आए थे? वो भी हमारे कॉलेज में? हम पूछना चाहते थे पर भूल गए। मीरा ने कहा, क्लास का टाइम हो गया है, आई थिंक हम लोगों को निकलना चाहिए। दिशा ने कहा और चारों साथ साथ अपने अगली क्लास के लिए निकल गई। अभी कुछ ही दूर चली थी कि तभी चपरासी ने आकर कहा, मीरा राजपूत, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। मीरा ने उन सबको क्लास में जाने को कहा और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली आई। 20 मिनट बाद जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। मीरा जब क्लास में आई तो दिशा, निधि और रागिनी ने उसे घेर लिया। मीरा के हाथ में लिफाफा देखकर निधि ने कहा, क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? और तुम्हारे हाथ में ये लिफाफा कैसा? मीरा मुस्कुराई और कहा, कॉलेज की तरफ से हमें ये स्कॉलरशिप मिला है, अब हम अपनी बुक्स खरीद सकते हैं। वाह यार, ये तो खुशी की बात है। इस बात पर तो पार्टी बनती है, क्यों रागिनी?
दिशा ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। रागिनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एग्जाम टाइम में कॉलेज वाले मीरा को स्कॉलरशिप क्यों देंगे? निधि मन ही मन सोचने लगी तो मीरा ने उसे छू कर कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? निधि ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मीरा, और ये तो तुम्हें मिलनी ही थी। तुम इतनी अच्छी जो हो, और आज की पार्टी तुम नहीं मैं दूंगी, वो भी गोलगप्पे पार्टी, ठीक है? सभी कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर आई और कॉलेज के बाहर खड़ी रेहड़ी पर आकर निधि ने कहा, भैया गोलगप्पे खिलाइए, और हाँ तीखा ज्यादा। चारों एक कतार में खड़ी हो गई और बारी बारी से खाने लगी। चारों को बहुत मजे आ रहे थे। जब पेट भर गया तो सबने कटोरी डस्टबिन में डाल दी। निधि ने ही सबके पैसे दिए। मीरा ने देने चाहे तो निधि ने मना कर दिया। दिशा और रागिनी वहां से सीधा घर के लिए निकल गई। मीरा और निधि भी पैदल ही घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते निधि ने मीरा से कहा, मीरा तुम्हें दूसरा खत मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं, फिलहाल हमें किसी और बात की चिंता है। मीरा ने कहा, किस बात की? निधि ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही, घर चलते हैं वरना देर हो जाएगी। मीरा ने कहा। दोनों घर आई, फ्रेश हुई। आज मीरा ने खाना नहीं खाया, खाती भी कैसे, बाहर इतने गोलगप्पे जो खाए थे। शाम को मीरा अर्जुन के बारे में सोचते हुए यहाँ से वहां घूम रही थी, तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मीरा किचन में आई, उसने एक अच्छे से चाय बनाई और लेकर विजय जी के कमरे की ओर चली आई। आज विजय जी ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मीरा उनके कमरे में आई तब वो किसी फाइल को देखने में बिजी थी। मीरा ने चाय का कप उनके सामने रखा और कहा, आपके लिए अदरक वाली चाय। विजय मुस्कुराया और फाइल बंद करके साइड में रख दिया। वह मीरा की ओर पलटा और कहा, थैंक यू बेटा। मीरा उनके सामने बैठ गई तो विजय जी ने चाय का एक घूंट पीकर कहा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना मीरा? नहीं अंकल, सभी बहुत अच्छे हैं। तुम अच्छी हो इसलिए सब अच्छे हैं। एक ही तो बात है ना, चाय ठीक है? बहुत अच्छी है। राधा के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पसंद आती है मुझे। बस यही बनाने आती है। इतना काफी है। आपसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ बेटा कहो ना। आपका पारिवारिक मामला है, हमें शायद इन सब के बीच नहीं बोलना चाहिए। फिर भी अर्जुन जी के लिए आपने जो रिश्ता देखा है उसके बारे में कुछ कहना है। तुम खुलकर अपनी बात कह सकती हो। अर्जुन जी ये शादी करना नहीं चाहते। वो आपसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। वो किसी और को पसंद करते हैं अंकल, लेकिन वो लड़की ब्राह्मण परिवार से नहीं है। बस इसलिए अर्जुन जी आपको ये बताने से हिचकिचा रहे हैं। अर्जुन की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, कुछ वक्त बाद सब हवा हो जाता है। उन्होंने सख्ती से कहा, ऐसा नहीं है अंकल, प्यार तो वो एहसास है जो दो लोगों के मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ना उसे भुलाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। इस घर में एक बार लव मैरिज हो चुकी है मीरा, और उसका नुकसान इस घर के हर सदस्य ने सहा है। आप कुसुम दी की बात कर रहे हैं? मीरा के मुंह से कुसुम का नाम सुनकर विजय हैरान रह गया और कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? वो सब छोड़िए अंकल, बात वो नहीं है। बात सही गलत की है। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे शादी की, इसमें उनकी क्या गलती थी? एक लड़की घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर भी ले तो वह खुश नहीं रहती है। उसने जो किया उसका दुख उसे हमेशा खलता है। उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं था। ये जानने के बाद भी वो लड़का उसके लिए सही नहीं है, उसने उससे शादी की और फिर एक दिन उसी की वजह से उसने अपनी जान। कहते कहते विजय जी रुक गए। उनके साथ जो हुआ ये तो हम नहीं जानते, हम आज की बात कर रहे हैं। अर्जुन जी इतने अच्छे हैं कि वो खामोश रहकर आपकी हर बात मान लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो खुश रहेंगे? आपकी खुशी के लिए या आपके कहने पर वो आज ये शादी कर भी ले तो जिंदगी भर उनको कमी खलती रहेगी। वो खुद को कोसते रहेंगे। लव मैरिज बुरी नहीं होती है अंकल, बस हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिलता है। अर्जुन जी जिस लड़की को पसंद करते हैं, एक बार उनसे मिलकर देखने में क्या हर्ज है? वो खुद इतने अच्छे हैं तो उनकी पसंद कैसे गलत हो सकती है?
विजय सोच में पड़ गया तो मीरा उनके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, आप बहुत अच्छे हैं अंकल। बिना जाने पहचाने आपने हमें अपने घर में रहने की इजाजत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया। जब एक अनजान लड़की को आप इतना सब दे सकते हैं तो वो लड़की जो अर्जुन जी का प्यार है, क्या आप उसे एक मौका नहीं देंगे? हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। मीरा उठी और कमरे से बाहर चली गई। रात के खाने के लिए सभी नीचे जमा थे। मीरा और अर्जुन अभी नहीं आए थे। अर्जुन जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ, मीरा उसके सामने आई और प्लेट उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हमें अभी के अभी ये सब छील कर दीजिए। प्याज? इनकी आपको क्या जरूरत है, वो भी इस वक्त? अर्जुन जी ने हैरानी से कहा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बस यूं समझ लीजिए कि हमें जरूरत है। अंदर जाइए और काट कर रखिए, तब तक हम आते हैं। कहकर मीरा बिना अर्जुन की बात सुने ही वहां से चली गई। अर्जुन प्लेट हाथ में थामे अंदर आ गया। ये सब काम उसने पहले कभी किए नहीं थे, पर मीरा की बात को कैसे टाल सकता था। लग गया काम पर। मीरा नीचे आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। पहली बार था जब अर्जुन खाने के लिए नीचे नहीं आया। विजय ने देखा तो कहा, अर्जुन कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगा, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधा ने कहा, तुम रुको, मैं बुलाकर लाता हूँ। विजय जी उठे और चले गए। ऊपर आकर उन्होंने अर्जुन के कमरे का अधखुला दरवाजा खोला और अंदर चले आए। अर्जुन उस वक्त उनकी ओर पीठ किए हुए था। विजय जी ने कहा, अर्जुन, खाना खाने नीचे नहीं आए तुम? विजय जी की आवाज सुनकर अर्जुन जैसे ही पलटा, विजय जी हाथ पर भर गए। अर्जुन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जो कि विजय जी का सीना छलनी करने के लिए काफी थी। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।